पुराने समय की बात है। घने जंगलों के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था वीरपुर, जो बेहद शांत, हरा भरा और सुंदर था। गांव में सुख शांति थी, परंतु हर रात एक अजीब सी हवा महसूस होती थी। लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात जंगल में कुछ रहस्यमय घटता है। एक रात गांव की सड़क पर चलते हुए किशोर नामक युवक ने झाड़ियों में कुछ अजीब सी परछाई देखी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये परछाई क्या थी? कोई जानवर था या शायद कोई इंसान? मुझे किसी से कहना चाहिए क्या? आसपास में ही किशोर का सबसे अच्छा दोस्त रवि भी आ पहुंचा। उसने भी हलचल महसूस की। किशोर, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या कोई समस्या हो गई? रवि, मैंने झाड़ियों के पीछे कोई परछाई देखी। मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। शायद तुझे वहम हुआ है। फिर भी चल, गांव के बुजुर्ग हरिदास काका से पूछते हैं। दोनों दोस्त हरिदास काका के घर पहुंचे। हरिदास काका गांव के ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। बच्चों, अमावस्या की रातें रहस्यमय होती हैं। बरसों पहले गांव के जंगल में एक चुड़ैल देखी गई थी। तभी से अजीब घटनाएं होने लगी। काका, क्या वो चुड़ैल अब भी जंगल में है? उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है क्या? कुछ लोग उसे देखने का दावा करते हैं, पर कोई उसके पास नहीं गया। कहते हैं उसकी आवाज बड़ी डरावनी है और सफेद साड़ी पहनती है। तो हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए। अंधेरा होते ही सबको घर में रहना होगा। किशोर के मन में जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई जाने बिना नहीं मानेगा। अगर हम कल रात जंगल के पास जाकर देखें तो शायद सच सामने आ सके। क्या पागलपन है? अगर वह चुड़ैल सचमुच मिल गई तो हमें खतरा हो सकता है। डरने से सच नहीं बदलता रवि। मैं अकेले जाऊंगा। अगली रात किशोर अकेला ही टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। हवा में अजब सन्नाटा था। कौन है वहां? मेरी दुनिया में क्यों आया है? तुझे डर नहीं लगता? तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों रहती हो? सब कहते हैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाती हो। मेरा नाम चंद्रकला है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह सारा आरोप झूठा है। किशोर दंग रह गया। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई दोनों थे। अगर तुम बुरी नहीं हो तो गांव में डर क्यों फैल गया है? लोगों ने मुझे सिर्फ रात में और अकेले देखा। मेरी हालत विचित्र हो गई है। मैं इस जंगल में फंसी हुई आत्मा हूं। तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कैसे तुम्हें शांति मिलेगी? बस मुझे मेरी पुरानी चूड़ियां लौटा दो, जो पीपल के पुराने पेड़ के नीचे गड़ी हैं। तब मुझे शांति मिल जाएगी। किशोर ने यह बात अपने दोस्तों को बताई। रवि ने शुरू में यकीन नहीं किया, लेकिन हरिदास काका ने सबूत देख लिए। यह सच है। यहां एक युवती की आत्मा भटक रही है। अगर उसकी चूड़ियां वापस कर दी तो गांव की शांति लौट आएगी। तो चलो मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करते हैं। तीनों मिलकर रात को गए और उन्होंने पेड़ के नीचे खुदाई की। थोड़ी ही देर में एक पुरानी डिब्बी निकली जिसमें सुर्ख रंग की चूड़ियां थीं। चंद्रकला, हमें तुम्हारी चूड़ियां मिल गई हैं। क्या तुम अब मुक्त हो जाओगी? धन्यवाद किशोर, मुझे अब शांति मिलेगी। गांव का डर हमेशा के लिए मिट जाएगा।
जैसे ही चुड़ैल को उसकी चूड़ियां मिली, उसकी आत्मा रोशनी में विलीन हो गई। गांव पर छाए डर के बादल भी हट गए। रवि, हमने आज असली हिम्मत और सच्चाई का रास्ता चुना, इसलिए गांव आज सुरक्षित है। किशोर, अब मुझे भी डर नहीं लगता। कब तक हम अंधविश्वास में जीते? हरिदास काका ने सबको सच्चाई बताई। अब गांव के लोग चुड़ैल के डर से बाहर आ गए। बच्चों, याद रखो, डर और सच्चाई दोनों साथ नहीं रह सकते। हमेशा सच्चाई का साथ दो। उस दिन के बाद वीरपुर गांव में कभी कोई डरावना हादसा नहीं हुआ। बच्चों की हंसी और इंसानों के बीच विश्वास लौट आया।